अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। तो ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपकी तमाम कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वे अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चों ये क्यों रिवॉल्व करते हैं ये भी आज के लेक्चर में आपको बताएंगे, और ये कितनी वेलोसिटी के साथ ऑर्बिट करते हैं। एक्चुअली इस टॉपिक में हम लोगों ने इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की ये कितनी वेलोसिटी के साथ ऑर्बिट करते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए थोड़ी सी हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी बच्चों। डेरिवेशन इंतहाई आसान है, आपको एक एक चीज़ बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे ऑर्बिट करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ चूंकि रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, और उसे लिखते हैं वी से। ठीक है, ओ मीन ऑर्बिटल, वी से वेलोसिटी। ओके, अब एक सैटेलाइट कितनी वेलोसिटी के साथ ऑर्बिट करता है वो है हमारे पास वी। अच्छा बच्चों, पहले बात कर लेते हैं कि एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड क्यों ऑर्बिट करता है, ऐसी क्या रीज़न है। तो बच्चों उसकी रीज़न ये है कि अर्थ सैटेलाइट के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट को एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है, और उस फोर्स की वजह से वो ऑर्बिट करता है। जिस तरह आप लोगों ने बच्चों थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आप एक स्टोन को, एक पीस ऑफ स्टोन को आप जब स्ट्रिंग के साथ बांध देते हैं और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो वो एक सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट करता है ऐसे ऐसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी जो फिंगर है वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, वो ऐसे ऐसे ऑर्बिट करा रही है इसको। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग में टेंशन वाली फोर्स होती है टी, यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सेंटर की तरफ होती है। इसी तरह बच्चों हमारे पास जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी चूंकि अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे ऑर्बिट करते हैं, उनको भी ऑर्बिट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? हम लोग खुद नहीं जाके देते बच्चों। वो अर्थ की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट क्या करते हैं? अर्थ के गिर्द ऐसे ऐसे रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। समझ आ गई बात की? तो इसलिए बच्चों हम लोगों ने लिखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडेड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। अब देखो कितनी स्पीड से ऑर्बिट करेगा एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के अराउंड, ये डिपेंड करता है उस पर कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। हम लोगों ने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली कितनी लग रही है उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और उसके लिहाज से फिर उतनी स्पीड होगी उस सैटेलाइट की। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसलिए लिखा Fg इज इक्वल टू Fc, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स के साथ सैटेलाइट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। बच्चों ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, और ये अर्थ का है रेडियस, और अर्थ की सरफेस से इतनी हाइट एज पे हमने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है। तो ये अर्थ के सेंटर से कितना दूर है? तो ये हमारे पास r प्लस एच को अगर हम ऐड कर दें तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जितना इस सैटेलाइट का है अर्थ के सेंटर से। तो इसलिए लिखा r0 इज इक्वल टू r प्लस एच। ठीक है, ये हमारे पास क्या r0 क्या है? ऑर्बिटल रेडियस। r मीन रेडियस, ओ मीन ऑर्बिट। चूंकि ये जो ऑर्बिटल रेडियस है इस पे जी ये सैटेलाइट क्या कर रहा है? ऑर्बिट कर रहा है, और वो बराबर किसके है? वो यहाँ से लेके इतना है या यहाँ से लेके इतना है, किसके बराबर है? इतना डिस्टेंस या इतना डिस्टेंस, चूंकि ये दोनों बराबर हैं r प्लस एच। ठीक है, इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस बच्चों आप इसको ऐड करेंगे r प्लस एच बनेगा, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा इतना, जो कि बराबर है इसके। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि r0 इज इक्वल टू r प्लस एच। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कितनी लगेगी सैटेलाइट के ऊपर? तो ये डिपेंड करता है सैटेलाइट के वेट के ऊपर। अब सैटेलाइट का फर्ज किया कि कुछ मास m है, और उस पर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है, यानी वहाँ पे जिस हाइट एज पे लॉन्च किया हुआ है वहाँ पे g की वैल्यू भी तो कुछ होगी ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वेट है
जो वेट है वो हमारे पास सेटेलाइट का है W = mg। ओके, अब चूंकि हमने किसी हाइट एज पे लॉन्च किया हुआ है सेटेलाइट को, तो वहां पे g की वैल्यू एग्जैक्टली g नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, वहां पे g की वैल्यू कम है, क्योंकि हमने बोला हुआ है जैसे अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे किसी आल्टीट्यूड एज पे, तो वहां पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे g एज पुट कर देंगे, यानी g की वो वैल्यू जो उस हाइट एज के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट इतनी हाइट पे है अर्थ के सेंटर से। ओके, अब जो ये है हमारे पास सैटेलाइट का वेट, जो के बराबर होगा हमारे पास किस चीज़ के, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो वेट के बराबर होती है। वो किसके बराबर होती है, वेट के। तो बच्चों इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पे लिख सकते हैं mgh। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, अब आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r। अब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो चूंकि सर्कल पे ऑर्बिट करा रही है इसको सेटेलाइट को, तो इसलिए जो सेटेलाइट है उसकी वेलोसिटी हम लेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी vo, और वो कुछ ऑर्बिटल रेडियस भी बना रहे हैं, यहाँ से लेंगे इतना, वो है r0, तो यहाँ पे r0 लगा देंगे। ओके बच्चों, अब ये जो वैल्यू है fc की mv0² / r0, उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास mv0² / r0। अब आप देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ से जो m है वो इस m से कट जाएगा, ठीक हो गया। हमारे पास फाइनल क्या बचा, हमारे पास बचा gh v0² / r0। अब हम लोगों ने निकालनी थी ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ये सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस v0² को उधर ही रखेंगे, और ये जो r0 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो gh लिखा मल्टीप्लाई बाय r0 लिख दिया। अब बच्चों इसको मैं इधर लिख लूँ या उधर लिखूँ एक ही बात है, ठीक है, तो v0² बराबर gh × r0। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ, तो जैसे ही अंडर रूट लूँगा तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। ओके, तो हमारे पास v0 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट में gh और r0। तो अब हम r0 की जगह पे ये वैल्यू पुट करने लगे हैं r+h, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी, तो हमारे पास आ जाएगा gh × r+h और अंडर रूट। अब बच्चों हमारे पास ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन आ गया कि अंडर रूट में gh × r+h। अब बच्चों ये जो रिलेशन आया, ये आया हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का सेटेलाइट की, जिस ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ ये जो सेटेलाइट है ये ऑर्बिट करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, अर्थ के अराउंड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, gh की वैल्यू चाहिए, यानी उस हाइट h पे, यहाँ पे gh की वैल्यू। ओके, r+h, r मीन अर्थ का रेडियस और h वो पर्टिकुलर हाइट का हमें पता होना चाहिए। ओके, अब बच्चों इस फार्मूले से हम किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक लिमिट लगाने लगे हैं बच्चों। वो लिमिट ये कि हम इमेजिन कर लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि ये जो सैटेलाइट है ये बहुत अर्थ के क्लोज है, ये नियर अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ऐसे अर्थ के अराउंड, बहुत करीब है अर्थ के। इसका मतलब इसकी जो हाइट है वो बहुत कम होगी, क्योंकि ये अर्थ के, मैंने बोला बहुत करीब है। ओके, तो फिर हम कह सकते हैं कि r+h। अब बच्चों मैं यहाँ पे इसको लिखने लगा हूँ, तो ये जो फैक्टर है ना r+h, ये जो फैक्टर है r+h, इसको हम कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली r के बराबर है, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि r क्या होता है हमारे पास, वो होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये हाइट इतनी कम है, वो अर्थ के बहुत करीब है, तो फिर ये वाला डिस्टेंस यहाँ हाइट बहुत कम होगी, तो जब आप उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आपके पास तकरीबन अप्रोक्सीमेटली r के बराबर ही आंसर आएगा। तो इसलिए हम r+h की जगह पे r पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी v0 = अंडर रूट में g और r। अब जो gh की जगह पे हम g पुट कर देंगे, क्योंकि देखें अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब है तो फिर जो सैटेलाइट जिस हाइट पे है वहाँ पे जो gh की वैल्यू है वो भी अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगी g के।
क्योंकि वो अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब है। और हम लोगों को पता है कि अगर हम अर्थ की सरफेस के करीब हों तो जी की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो अगर बहुत करीब होगा तो जी एच की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हम जी एच की जगह पे जी पुट कर दिया, आर प्लस एच की जगह पे आर पुट कर दिया। ओके, अब बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास, जी अंडर रूट जी आर। अब जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आर क्या है, आर है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ, और उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसको मैं मीटर में चेंज करने लगा हूँ। तो किलोमीटर का मतलब है बच्चों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे और उसको 6400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 6400। और ये जो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 6400 ऐसे ही, और ये 3 0 साथ में इसके लग जाएंगे मीटर में। ओके, अब ये आर की वैल्यू हमने पुट करनी है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू ये पुट करनी है, क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि वो अर्थ के नियर ऑर्बिट में है, और जी की वैल्यू वही है जो एट द सरफेस ऑफ अर्थ होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट में, हमने जी की जगह पे 10 पुट कर दिया। अभी आपने यूनिट्स नहीं लिखने, आर की जगह पे ये वैल्यू लिख दी 6400 और 3 0। बच्चों आप इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास कुछ जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 7800 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये तकरीबन 8000 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अब बच्चों मैंने मीटर पर सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी हो या कोई भी वेलोसिटी उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आया 8000 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई 8000 मीटर पर सेकंड। इसको अगर मैंने किलोमीटर पर सेकंड में चेक करना हो तो मैं क्या करूँगा, 1000 पे डिवाइड कर दूंगा। तो जब 1000 पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे किलोमीटर लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 0 कट जाएंगे, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। और अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि ये किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, तो आपको पता है अगर 1 सेकंड में सैटेलाइट 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेगा तो 1 घंटे में कितनी जो है ना वो उसकी वेलोसिटी होगी। तो उसको आप लिख सकते हैं कि 1 आवर में चूँकि 3600 सेकंड होते हैं, तो आप इस 8 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास 29000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो नियर अर्थ ऑर्बिट पे है उसकी वेलोसिटी होगी, यानी वो 1 घंटे में 29000 किलोमीटर जो है ना वो डिस्टेंस मूव कर लेगा इस ऑर्बिटल पाथ पे। तो बच्चों यही था आज का आपका टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।